हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। ये वीडियो स्पेशली है स्टूडेंट्स के लिए और जो इंटर्नशिप में है उनके लिए स्पेशली, और या फिर जिनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया है। देखिए, हम लोगों ने भी ये फील किया हुआ है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, ट्रीटमेंट सीखने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बाद हमने यही स्टूडेंट से सुना हुआ, जूनियर से सुना हुआ है कि हमें सर आ नहीं रहा है। और अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत सारे आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं, और अभी रिसेंटली आपके कमेंट आए कि सर अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम ट्रीटमेंट सीखना स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, इंटर्नशिप भी कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, 2-4 बातें आप मेरी ध्यान में रखिए। उसके बाद जो सिंपल हमें ट्रीटमेंट आने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना है सीखना, कहाँ से। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम क्या सीखें क्या नहीं सीखें, इतना सारा है, बहुत वास्ट है डेंटिस्ट्री। तो सबसे पहले इंटर्नशिप तक आते आते तक हमें बहुत सारा कुछ आ जाना चाहिए। और स्पेशली जो फाइनल ईयर है वो काफ़ी हेक्टिक होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत सारा मटेरियल इसमें होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल, तो टाइम नहीं मिल पाता है। पोस्टिंग्स भी इसी समय होती है। जितना हो सके आपको सीख लेना है। लेकिन इंटर्नशिप में ये नहीं है कि आपका कॉलेज ख़त्म हो गया है, इंटर्नशिप आपकी मेन है। यहाँ पर आपको सीखना है। जब इंटर्नशिप से आप निकल जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपने कितना प्रीसियस टाइम आपका गवा दिया सीखने के लिए। जहाँ पर आप बहुत सारी गलतियाँ कर सकते थे, बहुत सारा कुछ सीख सकते थे, उस टाइम को अगर कुछ गलतियाँ भी करते हैं तो आपके प्रोफेसर्स हैं आपको सिखाने के लिए। आगे अगर आप कुछ भी गलती करते हैं आपको खुद हैंडल करना है। देखिए, डेंटिस्ट्री ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको सिर्फ डिग्री लेकर काम नहीं चलाना है, नहीं चलाया जा सकता कि आपकी डिग्री हो गई तो सारा कुछ हो गया। आप इसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जाएं, इसके बाद आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, एकेडमिक्स में जाएं, किसी में भी जाएं, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, आपको ट्रीटमेंट्स आने चाहिए। तो थोड़ी सी मैं आपको और बात बताता हूँ। फिर ट्रीटमेंट आपको जनरली कैसे स्टार्ट करना है, अगर नहीं आता है सीखना, वो मैं आपको बताऊँगा, तो थोड़ी सी आपकी हेल्प हो जाएगी। एक बात आप हमेशा से ध्यान रखिए, जो ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, ये मैं कहूँगा 60 से 70% स्टूडेंट, कितना भी अच्छा कॉलेज हो, वो उनका माइंड मेकअप होता है कि हमें पेशेंट नहीं दिए जाते, हमें सिखाया नहीं जाता। और ऐसा नहीं है कि आपको सिखाया नहीं जाएगा। पेशेंट नहीं है, आप पेशेंट लेके जाइए। पेशेंट नहीं मिल रहे हैं, आप डमी मॉडल्स में करिए। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको नहीं बताते। हम कहीं ना कहीं वाइवा के डर से बच जाते हैं कि हमसे पूछा ना जाए, हमें पढ़ना ना पड़े, ये बहुत होता है। और एक बात, जो फर्स्ट ईयर से माइंड मेकअप होने लगता है, मैंने ये पहले भी कहा हुआ है कि डेंटिस्ट्री में आप जब तक नहीं आए हैं तब तक ये सारी चीज़ें सोचिए। कौन सी? कि डेंटिस्ट्री में क्या होगा, आगे कुछ स्कोप नहीं है, कैसा होने वाला है। डेंटिस्ट्री में आप आ गए हैं, इसके बाद आपको इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। एक लाइन में इसके लिए मैं कहूँगा, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है। प्रैक्टिस, मेहनत आपको करनी है इसके लिए। तो फर्स्ट ईयर से यही सुनने लगते हैं सीनियर से या कहीं से कि डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं रखा है, आगे क्या होगा, और ये आपका माइंड मेकअप होने लगता है। और कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने लगते हैं कि हाँ ठीक है, सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं। फर्स्ट ईयर हो गया, पास होते जा रहे हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जैसे भी पास हो रहे हैं, बैक लगा के या नॉर्मली, और फिर फाइनल ईयर, और फिर इंटर्नशिप। और ये जो माइंड मेकअप है बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कहीं ना कहीं आप अपना कंफर्ट जोन बढ़ाते जा रहे हैं कि हाँ ठीक है, डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। और इसके कारण आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीख नहीं पाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा बुरी लग रही हो बातें, लेकिन ये सही है। तो आपको कॉलेज में ही सीख लेना है, इंटर्नशिप में ही काफ़ी कुछ आपको आ जाना चाहिए, पेशेंट में वर्क आप कर लें। चलिए, और भी होता है, ऐसा भी होता है कि हमने भी कुछ ट्रीटमेंट हैं जो डायरेक्ट पेशेंट में किए हैं, डमी मॉडल में करने के बाद खुद के क्लिनिक पे, प्राइवेट क्लिनिक में किए हैं, वो हम आगे कभी बात करेंगे। तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, आप कर पाएँ, इसके लिए आपके टीचर्स हैं, अभी से उनसे मिलिए, बात करिए, और मुझसे पूछ सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है। जितना हो सकता है मैं आपका हेल्प करूँगा, जितना मुझे आता है सिखाने का मैं ट्राई करूँगा। देखिए, डेंटिस्ट्री में अगर इंटर्नशिप में आप आ गए हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी से आप शुरू करिए। जो आप लोगों ने पूछा था कि सर कौन कौन से ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, देखिए सबसे पहले स्केलिंग। 4 मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे हैं ऐसे ट्रीटमेंट, बताने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, कवर करना मुश्किल है सिंगल वीडियो में। तो ये आपको आना चाहिए स्केलिंग, और स्केलिंग में भी हैंडलिंग।
जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लगता है कि इसमें क्या स्किल है, हैंडलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स की ग्रिपिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कैसे आपको उसको डिलीवर करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्रॉपरली, वो आपको आना चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो हैंड स्केलिंग आप करिए जो आपको करा ही जाती है, इसमें आप अच्छे से आपको सीख लीजिए। इसके बाद आपको अल्ट्रासोनिक में जाना है, मतलब जो मशीन वाला है। शुरू में आपको ये टफ लगता है, उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत ही इजी है, इसमें क्या रखा हुआ है, ये स्किल बेस्ड है, इसको आपको अच्छे से सीखना है, किस टिप से कितना आपका क्लियर हो रहा है, कितने एंगुलेशन से आप क्लीन करेंगे तो जल्दी साफ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है, कितना डीप आपको करना है, कितना जिंजाइवा को हर्ट नहीं करना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। तो स्केलिंग सीखिए। इसके बाद इसका ही वेट कर रहे होंगे आप, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में भी और प्रैक्टिस में तो है ही, सबसे ज़्यादा होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स भी होता है, सीखने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है अभी कि क्या होता है, कैसे करते हैं, फाइल्स क्या है, तो फाइल्स को लेके कि कौन से नंबर की फाइल यूज़ करें, कौन सा सिस्टम यूज़ करें, कैसे हम कैनाल फाइंड करें, तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगा, मैंने पहले बनाया हुआ है, आप सर्च करिए मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं किया हुआ है, एक्सट्रैक्टेड टूथ लीजिए। सबसे पहले तो आपको सभी के लिए पढ़ना है, जितनी भी चीज़ें आप थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए, इसके बाद एक्सट्रैक्टेड टूथ लीजिए, उसमें परफॉर्म करिए, एंटीरियर से शुरू करिए। एक्सट्रैक्टेड टूथ आपको कहीं से उसको देखना पड़ेगा कहाँ से आपको मिलेगा, और के फाइल से शुरू करिए। बिल्कुल सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, के फाइल लीजिए, 6, 8, 10 नंबर की के फाइल, और फिर 15 से 40 नंबर की के फाइल, उससे आप शुरू करिए, प्रोसीजर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सिंपल वीडियो भी है, और शुरू करिए। एक्सट्रैक्टेड टूथ में करेंगे, उसके बाद पेशेंट में एंटीरियर में आप करेंगे, जो सिंगल कैनाल्स हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस आप देख लीजिए, वीडियो में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बेटर होगा मेरे सजेशन में कि पहले आप थ्योरी पढ़िए तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। एंटीरियर में करेंगे, उसके बाद हम पोस्टीरियर में जाएंगे, और जो थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैनाल्स क्या है। देखिए, कोई भी चीज़ हो या कोई भी गेम्स की हम बात ले लें, अगर हम कोई गेम हमें आता ही नहीं है, फुटबॉल है, हम डायरेक्ट मैदान में चले जाएं, हमने कभी खेला ही नहीं है, हमें आता ही नहीं, हम डर जाएंगे कैसे करें, अब इतनी टीम सामने है, कैसे हैंडल करना है, क्या गोल होता है। वैसे ही यहाँ पर भी है कि हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है या फिर हमने कुछ प्रैक्टिस की ही नहीं है, डायरेक्ट हम पेशेंट में जाएंगे तो बिल्कुल आप घबराएंगे। आप क्या, कोई भी घबराएगा कि कैसे आपको करना है, क्या करना है, हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें जरूर, ऐसा तो नहीं है कि हम शुरू से पेशेंट में ही कर पाएंगे सारा कुछ, क्योंकि पहले आपको डमी मॉडल में करना पड़ेगा। तो पहले आप थ्योरी तैयार कर लीजिए कि हमें पता हो, आरसीटी की बात करें तो किस टूथ में कितनी कैनाल होती है, क्या लोकेशन होती है, ये पता कर लीजिए। फिर आपको इजी लगेगा, जब पेशेंट में आप जाएंगे ना तो आपको इजी लगेगा कि एक्सट्रैक्टेड टूथ में आप कर लेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं इसलिए डर लगता है, तो ऐसा करिए एक्सट्रैक्टेड टूथ में, फिर एंटीरियर में, फिर पोस्टीरियर में, धीरे धीरे। इसके बाद एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग बोलते थे और सुनते भी थे कॉलेज टाइम में कि कितनी भी स्केलिंग कर लो, जब तक दांत नहीं उखाड़ते हैं डेंटिस्ट वाली फीलिंग नहीं आती। दांत निकालना आना चाहिए, एक्सट्रैक्शन आना चाहिए। तो एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सट्रैक्शन में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, और सबसे ज़्यादा गलती भी जिसमें करते हैं कि सर हम एक दांत निकालते हैं, दूसरे दांत को लग्जेट कर देते हैं। मान लीजिए 6 निकाल रहे हैं तो 7 को लग्जेट कर देते हैं। ये गलती होती है क्योंकि हमें बोन और टूथ के बीच जहाँ अप्लाई करना है उसमें कन्फ्यूजन होता है, समझ ही नहीं आता है, ब्लड के कारण या हम न्यू है इसके कारण। गम्स को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, कहाँ एंगेज करना है एलिवेटर, नहीं पता होता हमें, और बहुत सिंपल लगता है देखने पे। जैसे 6, 7 की मैं बात करूँ तो दोनों के बीच में हम अटैच करते हैं और लग्जेट करते हैं, और दरअसल आप दोनों दांतों को लग्जेट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको 6 निकालना है तो 6 नहीं, आप 6, 7 दोनों को लग्जेट कर रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बोन और टूथ के बीच में हमें एंगेज करना है। ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्शन के लिए भी आपको वही पहले पढ़ना है। इसके बाद मोबाइल टूथ एक्सट्रैक्ट करिए आप,
इसके बाद आप फर्म टूथ में जाइए, इसके बाद आप रूट स्टम्प्स जो RS होता है रूट स्टम्प्स में जाइए। फिर तो बहुत सारे हैं, फिर इम्पैक्टेड है और जो सर्जरीज हैं उसमें हम जाएंगे, लेकिन पहले मोबाइल, फिर फर्म, फिर हम RS में जाएंगे। और एंटीरियर मिले तो बहुत अच्छा है, सिंगल रूटेड में ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम मल्टी रूटेड में जाएंगे। क्या होता है एक्सट्रैक्शन में, एक बात और ध्यान आया तो बता देता हूँ, हम कई बार डर जाते हैं। अब मान लीजिए कोई, हमें एक्सरे देखना भी आना चाहिए, पहले एक्सरे देख लीजिए। मान लीजिए कोई एंकाइलोज टूथ है या फिर वो सिंगल शॉट में नहीं निकल सकता, उसको तोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम नहीं इस बात को अगर जानते हैं तो हम उसको वैसे का वैसा ही निकालना चाहते हैं कि वो सिंगल रूट में, सिंगल स्नैप में आ जाए, पूरा आ जाए, लेकिन उसको ज़रूरत है तोड़ के निकालने की। जहाँ पर ज़रूरत होती है हमें उसे काटना पड़ता है, तोड़ के पीसेस में भी निकालने पड़ते हैं। लेकिन आपके माइंड में क्या है कि उसको धीरे धीरे हमने लग्जेट किया और पूरा का पूरा दांत निकालना है। अब जब आप उसको क्राउन, जैसे क्राउन से पकड़ना नहीं, क्राउन के नीचे पकड़ना होता है, उसको पकड़ के आप हिला रहे हैं, लग्जेट भी हो रहा है, तो आपको लग रहा है ये निकल जाएगा, लेकिन वो एंकाइलोज्ड है, उसको काटने की ज़रूरत थी। आपने फोर्स लगाया और क्राउन टूट गया, तो वहाँ पे क्राउन नहीं टूटता है, हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि अब क्राउन टूट गया, अब क्या करें। लेकिन वहाँ पे डरने की बात ही नहीं थी, उसको तोड़ना ही था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कैसे आपको निकालना है। तो उसको कट करना है, फिर पीसेस में निकालना है, ये आगे की बात है। तो मोबाइल टूथ निकालिए, फिर फर्म में जाइए, फिर RS इम्पैक्टेड इसमें जाइए, और इसके बाद है क्राउन प्रिपरेशन। ज़्यादा इसको हम टफ नहीं करेंगे, बस ये स्केलिंग, रूट कैनाल, एक्सट्रैक्शन, क्राउन प्रिपरेशन, अभी के लिए इतना ही करना है, इतना आपको आना चाहिए। और क्राउन प्रिपरेशन तो जितना चाहे आप डमी मॉडल में कर सकते हैं, जो टाइफोडोन हमारे पास होते हैं उसमें कर सकते हैं। एंटीरियर में ट्राई करिए, उसके बाद पोस्टीरियर में ट्राई करिए, एक दांत को निकाल दीजिए डमी मॉडल से, ब्रिज बनाने के लिए ट्राई करिए, बहुत कर सकते हैं आप। और जो CD है, कंप्लीट डेंचर है, RPD, उसके भी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम पहले कर लिए होते हैं काफ़ी, जो डमी है उसमें। तो क्राउन प्रिपरेशन आपको आनी चाहिए। सब जिंजाइवल मार्जिन दीजिए, उसमें सुप्रा जिंजाइवल मार्जिन दीजिए, जितना हो सकता है आप उसमें सीख सकते हैं। 2 mm कितना होता है, 4 mm कितना होता है, बर कौन सा यूज़ करना है, सारा कुछ आप क्राउन प्रिपरेशन करिए। तो जो आपका क्वेश्चन था, जिसके लिए हम समझ रहे थे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, कैसे स्टार्ट करें, अब नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे स्टार्ट करिए, लाइन वाइज स्टार्ट करिए, बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सारा कुछ आप सीख जाएंगे। डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस आपको आगे करनी है, धीरे धीरे ही सीखते हैं। अगर नहीं निकले हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन सिंसियरली टाइम दीजिए, जितना भी टाइम दे रहे हैं सिंसियरली दीजिए। और दिमाग से जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वो निकाल दीजिए कि कुछ नहीं होगा, अब क्या होने वाला है। कंफर्ट जोन मत बनाइए। सभी लोग यही बात कर रहे हैं तो लगता है कि सभी तो बात कर रहे हैं तो ठीक है, सभी के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, नहीं, कंफर्ट जोन से निकलिए, सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। तो क्राउन प्रिपरेशन ये हमने बात कर ली, स्केलिंग, RCT, एक्सट्रैक्शन, क्राउन प्रिपरेशन, इसकी प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे करिए। कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मुझसे पूछिए, टीचर से पूछिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। धीरे धीरे सीखेंगे, बिल्कुल नए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे, सब कुछ आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।